फिलिस्तीन की आग, फिलिस्तीन के मासूमों का दर्द अब अमेरिका तक पहुंच चुका है और वहां की बर्बरता देखिए कि वहां के स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेसर, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक आतंकवादियों की तरह उनके साथ पेश आया जा रहा है। आप लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध होते हुए 8 महीने होने जा रहे हैं और इस 8 महीने में क्या कुछ हुआ उसे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस हद तक गिरकर इजराइल मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहा है और देश और दुनिया चुप्पे साधे हुए इस पूरे नरसंहार का तमाशा देख रहा है। और अब ये आग जो है अमेरिका में फैल चुका है। आपने पहले भी एक तस्वीर देखी थी जब अमेरिका का ही एक अधिकारी जो है अपने आप को जला लेता है और कहता है कि इस नरसंहार में हम साथ नहीं देंगे और हम मजबूर हैं इस बात के लिए, इसलिए उसने आत्मदाह कर लिया। बावजूद उसके अमेरिका को ये चीज समझ नहीं आई और अब अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी में, कई बड़े यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं वो अब आप देख सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सारे छात्र मिलकर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में 200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये आम गिरफ्तारी नहीं है। इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे कोई आतंकी हो, वो छात्र नहीं हो। न सिर्फ इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तमाम इतने बड़े यूनिवर्सिटी के ये तमाम रिसर्चर और छात्र हैं, बल्कि इनके प्रोफेसर्स के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें भी इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हैं उसमें आपने देखा होगा एक महिला प्रोफेसर को किस तरीके से गिराया जाता है। दो ऑफिसर उन्हें पीठ के बल से दबा कर रखते हैं और किस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इस वीडियो को आप देख सके अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस तरीके के लोगों के साथ, प्रोफेसर और इतने बड़े यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो सोचिए वहां के आम लोग जो अपनी आवाज उठाते होंगे उनके खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाता होगा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। और इसको लेकर तमाम खबरों में जो है, अब सोशल मीडिया पर या खबरों की बात कर लें, रिपोर्ट की गई है और ईटीवी लिखता है अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के बीच 200 से अधिक गिरफ्तारियां, यूएस प्रोटेस्ट। अमेरिका के विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ग्रीन पार्टी के 2024 के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जिन स्टीन समेत 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और कहां, किन यूनिवर्सिटी में जो है ये तमाम बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, उनका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, सेंट लुइस और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में लगातार 200 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भी कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र जो है सड़क पर उतर रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा लेकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जेनोसाइड को फंड करना बंद करो। हमारा देश जो है जेनोसाइड को फंड कर रहा है और हम उसके समर्थन में नहीं है। इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वहां के लोगों के द्वारा। मांग की जा रही है कि फिलिस्तीन के साथ आप खड़े होइए, इजराइल का साथ मत दीजिए जो मासूमों की हत्या कर रहा है। और एक वीडियो आया है सामने जहां पर इजराइल ने तब हमला किया जब फिलिस्तीन के लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वहां के जो हालात है, लाखों घर और जिस तरीके से उनके आशियाने को तोड़े गए हैं और मलबे को जो अब वो लोगों ने घर बनाकर वहां रहना शुरू किया, खाने पीने की सामग्रियां वहां तक पहुंचने नहीं दी जाती, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बावजूद उसके अगर कभी वहां पर कुछ पहुंचता है और लोग लाइन लगाकर खाना वितरण के लिए लाइन लगाते हैं तो वहां पर इजराइल टारगेट करके उन्हें मारने का काम करता है और जाके यूएन में कहता है कि हमास को खत्म करने का जो है टारगेट है उसका। और इस तरीके की दोहरी चाल चलकर, और आपको बता दें जहां बैठक हो रही थी, शांति वार्ता की बात हो रही थी, उस वक्त इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया और मासूमों को मारने का काम किया है। इस तरीके के इजराइल की जो दोहरी नीति है, दोहरा चेहरा है, वो सामने आ रहा है। अब अमर उजाला ने लिखा है नेतन्याहू बाइडेन की फोन पर बात
अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज, 200 छात्र गिरफ्तार। तो बाइडेन और नेतन्याहू की जो है वो बातचीत लगातार चल रही है। उसके बाद व्हाइट हाउस से बयान आया है। दोनों नेताओं ने राफा में हमास के खिलाफ इजराइल के संभावित अभियान पर चर्चा की और बाइडेन ने अपनी स्पष्ट स्थिति को दोहराया। अमेरिका ने कहा कि वह गाजा के दक्षिणी शहर में इजराइल के किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करता है। तो इस बयान से आप क्या समझेंगे? इजराइल हमेशा वॉर करता है, हर बार हमला करता है, और अमेरिका जो है कहता है कि हम समर्थन में नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आती है वो बिल्कुल विपरीत तस्वीर होती है। आज तक ने लिखा है, सीज फायर की चर्चा के बीच इजराइल ने की गाजा के राफा में एयर स्ट्राइक, 13 लोगों की मौत। जो मैंने आपको बताया था, जहां पर एक तरफ सीज फायर की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमले कर रहा है, और हमले में निशाना किसको बना रहा है? आम लोगों को, और हवाला देता है कि हमास को खत्म करने का टारगेट है। इजराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच इजराइल ने दक्षिण गाजा के राफा शहर में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। राफा में बड़ी संख्या में इजरायली बमबारी से बचने के लिए लोग पनाह के लिए हुए हैं। ये बमबारी ऐसे समय की हुई जब इजराइल के साथ सीज फायर को लेकर मिस्र की मेजबानी में हमास के नेताओं के साथ संभावित चर्चा हो सकती थी। इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। हमास के खात्मे को लेकर शुरू किए गए इजराइल के सैन्य ऑपरेशन में 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस जंग की वजह से 23 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। सोचिए, 23 लाख की आबादी जो अपना घर बार छोड़कर, जिन्होंने अपना परिवार खोया है और घर उनका आसियाना खत्म हो चुका है, उन्हें विस्थापित होना पड़ा है, और 34,000 लोग जो है वो वहां पर मारे गए हैं। और इस बार जो हमला किया गया है, एक तरफ जहां मेजबानी में बातचीत हो रही थी सीज फायर की, और दूसरी तरफ इजराइल ने हमला किया फिलिस्तीनियों पर, मासूम फिलिस्तीनियों पर, और उसमें 13 लोगों की मौत हो गई। मुस्लिम स्पेसेस ने लिखा है, इजरायली हवाई हमले में इसकी मां मारे जाने के बाद इस नवजात शिशु को आपातकालीन सी सेक्शन द्वारा प्रसव कराया गया। दक्षिणी गाजा के राफा पर इजराइल की सेना के हमले में अपने माता पिता और 3 वर्षीय बहन महक की शहादत के बाद यह शिशु अपने परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य है। इस तरीके के वहां के हालात है। आज तक ने लिखा है, हॉकवर्ड में अमेरिकी झंडे की जगह लगा दिए गए फिलिस्तीन का फ्लैग। 30 विश्वविद्यालय में फैला एंटी इजराइल प्रोटेस्ट, अब तक 900 अरेस्ट। तो अब जो है अमेरिका में कम से कम 30 विद्यालयों में जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, और जिसमें बताया जा रहा है हालिया अपडेट में 900 से ज्यादा अरेस्ट जो है वो हो चुके हैं, और 30 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। वहीं द वायर ने रिपोर्ट किया है, गाजा के सामूहिक कब्रों में पीड़ितों के हाथ बंधे हुए मिले। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने बताया है ये बात, जिसे द वायर ने रिपोर्ट किया है। और सोचिए, ये कब्रों में शव मिले हैं, और वो शव उन शवों के हाथ बंधे हुए। इससे साफ पता चलता है कि हाथ बांध कर किसी को मारा गया है, और वो शव ऐसे बरामद हुए हैं। मानवाधिकार कार्यालय ने ये बयान दिया है। मानवाधिकार प्रवक्ता ने कहा कि अल शिफा अस्पताल में पाई गई इन 2 सामूहिक कब्रों में बरामद किए गए फिलिस्तीनी लोगों के शव में से 12 शवों की पहचान कर ली गई, मगर अन्य मृतकों की पहचान करना मुमकिन नहीं हो सका। रमीना समदाशानी ने कहा कि ऐसी खबरें भी आई है कि इन कब्रों में बरामद किए गए कुछ मृतकों के हाथ बंधे थे। तो इस तरीके की खबर भी आ रही कि कब्रिस्तान में जो शव मिल रहे हैं, कुछ के पहचान करने मुश्किल है, और कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बांध कर मारे गए हैं। और इस तरीके की बर्बरता जो है इजरायली सैनिकों का आ रहा है, इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, तेल अवीव में अराजकता का माहौल, लोग नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो इजराइल के लोग जो हैं, वो आम नागरिक जो है, वो भी इजराइल के खेल समझ चुके हैं, और वो नेतन्याहू के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आपसे देश नहीं संभल रहा, आपने देश को बर्बाद किया है, क्योंकि लगातार
उनको ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो भी उल्टे मिल रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से और यमन से जिस तरीके से इजराइल पर हमले हो रहे हैं उससे इजराइल भी इफेक्ट हो रहा है और इजराइल के नागरिक लगातार नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो साझा करते हुए नदीन अहमद जो है वो लिखते हैं, वह क्षण जब इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा में भोजन की तलाश कर रहे नागरिकों की भीड़ पर निशाना बनाया। तो आम लोग जो भोजन की तलाश में थे उनको निशाना बनाकर उन्हें मारा गया। जब सीज फायर की बात चल रही थी तब इजराइल हमले करता है और बात करता है आम लोगों से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की दोहरा व्यवहार जो है, दोहरा चरित्र इजराइल किस तरीके से अपना रहा है उसे समझना है। और इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका के 30 यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे जो गिरफ्तारियां हो रही है और जिस तरीके का माहौल है उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।